भाई साहब हम आ चुके हैं हरियाणा, जहां पर हमारे ये बेरोजगार युवा बेचारे खड़े हुए हैं। कहते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पे मेरा मतलब युवाओं का बेड़ा पार हो गया है। कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं सिलेक्शन होने के बाद उनको जॉइनिंग नहीं मिलता है। तो हमारे साथ ये बच्चे जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्या जानेंगे, क्यों भटक रहे हैं बेचारे बच्चे। यहाँ पे आप देखेंगे फायर डिपार्टमेंट के बच्चे खड़े हुए हैं और उसके पीछे कुछ बच्चे धरना कर रहे हैं, वहां भी खड़े हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या मैटर बताएंगे अपना? सर हमारा 11 मार्च को रिजल्ट आया था, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। अब तीसरे महीने में 11 तारीख को रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बावजूद हम ज्वाइनिंग के लिए आए थे। वे कह रहे हैं कभी हम यहाँ पे तो फायर डिपार्टमेंट के पास आए थे, ये बोल रहे कि उनके पास जाओ, वे बोल रहे हैं कि इनके पास जाओ। अब हम 3 दिन से यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। अच्छा जी। ना कोई आश्वासन, ना कोई ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे कल कर देंगे, ना कोई नोटिस, कुछ भी। हमारे साथ जो अन्य ग्रुप की ज्वाइनिंग हुई थी उनको ज्वाइनिंग दे चुके हैं। ये उनका रिजल्ट आया था, हमारे साथ है, उनको ज्वाइनिंग दे चुके हैं, परंतु हमारा कोई समाधान नहीं निकाल रहे फायर ऑपरेटर का। तो अभी की अधिकारी से कुछ बात हुई? कोई अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं। कोई अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सभी और एक आधे अधिकारी से मिले थे, वो बोले कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले दिन करेंगे। कोई जवाब नहीं दे रहे सही तरीके से, कोई अच्छा आश्वासन हमें बिल्कुल सही नहीं मिल रहा। हम बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए खट्टर साहब तो चले गए, अब नए मुख्यमंत्री जी है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम सर हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग की जाए। ये हम आचार संहिता का हमें बहुत ज्यादा डर है और हम चयनित स्टूडेंट हैं। हमारी फाइनल लिस्ट आने के बावजूद भी हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही? हम 275 बच्चे हैं, हमारी ज्वाइनिंग जल्दी जल्दी कराई जा रही है। हमारी मांग है नई मुख्यमंत्री। क्या दिल पे बीत रही है? अगर नहीं हुआ तो क्या होगा फिर? सर बस हम गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है और इतने परेशान है कि हमारा रिजल्ट आने के बावजूद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। घर वाले क्या उम्मीद लगाए हैं? क्या मतलब आशा क्या? माँ बाप तो पूछते हैं क्या भैया हुआ कि नहीं कुछ? घर वाले डेली फोन करते हैं, पूछते क्या हुआ क्या नहीं, तुम्हारा चयनित होने के बावजूद भी। क्या करें, हम यहाँ पर बाहर सोते हैं रोड पे, कोई जवाब नहीं दे रहे हमें। तो खाना पीने में बहुत दिक्कत होती होगी फिर? 2 दिन हो गए ऐसे घूम रहे, क्या खाने पीने का भाई। ये जो 4 लोग बैठे हैं इनके पास गए नहीं, कोई लीडर है आपका? हमारा कोई लीडर नहीं है, सभी स्टूडेंट हमसे एक ही मांग है, कोई लीडर नहीं हमारा। अच्छा अच्छा। हमारी एक ही मांग है कि हमारी ज्वाइनिंग जल्दी जल्दी कराई जाए, बस यही मांग है। देखिए नायब साहब, आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब इन बच्चों का कुछ सुनिएगा। और कोई समस्या वैसे भाई साहब आप शांत लग रहे हो, मतलब सिलेक्शन कब हुआ था? डेट बताएंगे? 11 तारीख को अपडेटेड वो रिजल्ट आया था, उसमें नाम है। और हमारे साथ अन्य भर्तियों के भी रिजल्ट आए थे, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी। और ओनली फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। वो ओनली 275 बच्चे हैं। क्या? हाँ नहीं, मैं कैंडिडेट हूँ फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का। अच्छा। हमारा पहले रिजल्ट आया था 6 तारीख को, पिछली 6 फरवरी को, लेकिन उस टाइम भी हमारा नाम था। और अब भी हमारा जैसे 2 दिन पहले 11 तारीख को रात को रिजल्ट आया, उसके अंदर भी नाम था। हम 248 सिलेक्टेड कैंडिडेट है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के अंदर। अच्छा। लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। HSSC बोलती है हमने अपनी लिस्ट, जो सिलेक्टेड बंदों की लिस्ट है, फायर डिपार्टमेंट को भेज दी। फायर वाले कहते हैं हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई। हम तो चक्कर काट काट के परेशान हो गए, 2 दिन हो गए रोड के ऊपर सो रहे हैं। अब बताओ हमारा क्या कसूर है? हम सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। हमारे साथ जिन ग्रुपों की वो हुई थी ना, जिन ग्रुपों का रिजल्ट आया था, उनकी सबकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन फायर वालों की नहीं हुई आज। तो हमारी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाने का कष्ट करे और 248 बंदे जितने भी सिलेक्ट बंदे हैं उनके घरों के अंदर रोजगार का रोशन किया जाए। देखिए भाई साहब थे, ये भाई साहब एक आए हैं सोसाइटी। भाई साहब आपका भी मैटर है कुछ? हाँ जी, ये फायर वाला आई कोई। तो घर वाले क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो भैया ये लगा रखी है कि बंदा नौकरी लेके गया तो लोग लड़के तो पालने देना शुरू कर दिए होंगे, कुछ नहीं हुआ? तो पड़ोसी भी देते हैं, सब देते हैं भाई, कोई नहीं देता था ना। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता तब तक तो फिर अब तो बुरा हाल है, उससे ज्यादा अब तो उससे ज्यादा बुरा हाल है हमारा। अच्छा जी। गांव में पता चल गया है कि हमारा रिजल्ट आ गया, नाम भी आ गया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2 बार रिजल्ट आ चुका है हमारा। 2 बार? 2 बार। पहले 6 फरवरी को आया था, उसमें भी हमारा नाम था। पूरे गांव में माहौल बना दिया कि बच्चे लग गए। फिर दोबारा लिस्ट आई, कई बच्चों का उसमें नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारा नाम, हमारे यहाँ ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हमारे हमको। अब बता कहाँ जाए हम? नायब साहब से क्या बोल रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाएं यहाँ पर।
आपको अच्छी कोई आवाज। महिला कैंडिडेट भी है आप साथ में? नहीं, हमारे साथ महिला कैंडिडेट नहीं है। हम 3-4 दिन से भटक रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं तो है। इसमें कोई अधिकारी से बात क्या नहीं की जाएगी? कोई अधिकारी हमसे बात नहीं कर रहा सही ढंग से, कोई भी अधिकारी। वैसे तो आप सब लोग शायद 250 के क्रू खुले हमारे तो आपको एक लीडर बनाइए जो अधिकारी से जाके सीधा बात हो, क्योंकि आप स्टूडेंट की तरह से खड़े रहो तो कोई सुनेगा नहीं, आपको पता है। तो कोई लीडर चुनिए, सामने आपको देखिए ऑफिस है, तो बात करिए जा करके। नहीं, 1-2 बच्चा जा रहा है हमारे इसमें से, जो तो वहाँ से जो सीनियर रिस्पॉन्स आ रहा है, है, रिस्पॉन्स। हमारे से जो सीनियर है वहाँ गए हैं, लेकिन वो सही ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं आई है, और दूसरी HSCC ऑफिस में जाते हैं, वो बोल रहे हैं हमारे पास लिस्ट हमने उनके पास भेज दी है। और कई बार कहते हैं डायरेक्टर ही नहीं है यहाँ पर, कोई कहते हैं फायर का कोई डायरेक्टर यहाँ पर बैठा ही नहीं है। हम तो ऑफिस तो यही है मेन। ऑफिस यही है, लेकिन वो कहते हैं साइन उन्हीं के होंगे। तो हम कैसे देंगे? आज तो नया मुद्दा और भी आया है, कहते हैं तुम्हारा मंत्री नहीं है। मंत्री तो बन गया। नहीं, अभी नहीं, जो इस डिपार्टमेंट का जो मंत्री है वो नहीं बना अभी, उसने इस्तीफा दे दिया है। पहले दूसरा चौटाला थे, अब बोले मंत्री नहीं है तुम्हारा। मतलब आपकी हाँ, नौकरी हमारे- दिक्कत में है। हाँ। रिजल्ट आने के बाद हो रहा है ये हमारा काम। मंत्री से क्या लेना देना, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट है, हमको ज्वाइनिंग दे, हमारा क्या कसूर है इसमें। बात तो सही है आपकी। भाई साहब, और रिजल्ट आने के बाद हुआ है। 2063 कुल टोटल ड्राइवर के पद थे, उनमें 248 का सिलेक्शन हुआ। 248 बंदों को सिलेक्शन देने में डिपार्टमेंट के पसीने छूटे हुए, बताओ। तो उनको नहीं दे रहे, 248 को ही नहीं ज्वाइनिंग दे पा रहे हैं। सबकी ज्वाइनिंग होगी। एक फायर डिपार्टमेंट, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की ज्वाइनिंग होने में फायर डिपार्टमेंट के पसीने छूटे हुए हैं। कहीं धांधली तो नहीं चल रही इसमें? नहीं, दादली नहीं, पहले कोई तो- हमसे बात ही नहीं कर रहा। फायर डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर ही नहीं बात कर रहा हमसे, कहता नहीं तुम्हारी लिस्ट नहीं आई, हमें नहीं पता, फलान नहीं पता, दिक्कत नहीं, ये करके 3 दिन हो गए हमारे टाल मटोल कर रहे हैं सिस्टम। अभी HSSC में भेज देते हैं, मतलब हमारे पास तो लिस्ट नहीं आई, HSSC वाले उनको भेज देते हैं, हम 10 मिनट में लिस्ट भेज रहे हैं, फिर ये कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं आई, फिर हम उनके पास जाते हैं, ये कर करके हमें तो 3 दिन सिर्फ एक ही यहाँ से महज 200 मीटर 100 मीटर की दूरी है HSSC ऊपर और फायर ऑफिसर के ऑफिस का, लेकिन हमारी तो चक्कर गिरनी बना दी इन्होंने 3 दिन के अंदर। कभी हम HSC ऑफिस जाते हैं और कभी फायर डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। ये लोग बताओ हमारी समस्या का समाधान कब होगा और डिपार्टमेंट कब जागेगा नींद से? हमारी 248 बंदों की ज्वाइनिंग देते हुए डिपार्टमेंट को पसीने आ रहे हैं क्या? और खदरी साहब तो कह रहे थे हम कागज चेक कर रहे हैं, 15 दिन तक कागज चेक किया, जब जाके रिजल्ट निकाले इन्होंने, और अब तक कुछ नहीं किया। क्या रिजल्ट निकाला, इससे क्या फायदा हो रहा हमें? मतलब ये सारे युवा हैं। अब देखिए हरियाणा की हालत, ये तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसी तरह यूपी में बीजेपी की सरकार है। वहां तो पेपर ऐसा लीक हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो गया। तो ये सिलेक्टेड बच्चे थे जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है।